एक आयुर्वेद गुरु के पास एक नौजवान लड़का आता है और उनसे कहता है कि गुरुवर, आजकल लोगों को हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगी है। उनकी सांस फूलती रहती है और ये खास करके कम उम्र के लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो गुरुवर, आप ही बताएं इस समस्या से हम कैसे बचें? ऐसा क्या किया जाए जिससे हार्ट अटैक आने का रिस्क कम हो जाए? ये सुनकर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुमको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी और आप सभी के स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ये एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करने से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और आपका पाचन तंत्र भी तंदुरुस्त रहता है। बेटा, आजकल के व्यस्त जीवन में लोगों को हार्ट की या फिर कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी है और इस समस्या को आज के समय में हजारों लाखों लोग झेल रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ये आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बनती हैं। वहीं अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो आज के समय में जंक फूड और गलत तरीके के भोजन को खाने की वजह से व्यक्ति को पाचन के बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी है, जैसे कि गैस, इंडाइजेशन और ब्लोटिंग। ये सभी समस्या आज की डेट में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तो बेटा, अगर किसी को ऐसी दिक्कत है और वो इस समस्या से बचना चाहते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क को कम करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं और अपने पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो इसके लिए आज मैं आपको एक ऐसी मामूली सी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि आपके घर की रसोई में आसानी से आपको मिल जाएगी और इसका इस्तेमाल करने मात्र से आपकी सारी दिक्कतें बिल्कुल दूर हो जाएंगी। इस चीज़ का बस एक छोटा सा टुकड़े का सेवन करने से आपके लिए ये वरदान साबित होगा। फिर गुरुजी उसके आगे कहते हैं कि बेटा, जब बात आती है हार्ट की हेल्थ की, तो जो आंकड़े हैं वो ठीक नहीं है। हर साल करोड़ों लोग हार्ट की समस्या का सामना करते हैं और इसके लिए हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि फैटी डिपॉजिट से हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ये सबसे मुख्य कारण है। जब हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को पंप करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अगर आपको बताया जाए, तो अगर आपकी आर्टरीज क्लीन रहेंगी, साफ रहेंगी, तो आपका हार्ट ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगा। और रही बात पाचन तंत्र की, तो ये बात हम सब जानते हैं कि आज की मॉडर्न डाइट ने हमारी मॉडर्न लाइफ को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया हुआ है। भोजन सही समय पर ना करना और जंक फूड, स्ट्रेस, ये सभी चीज़ें हमारे डाइजेशन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके होने के कुछ संकेत हमारा शरीर देता है, जैसे कि गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन। ये सभी संकेत हमें बताते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई कमी है, जिनको देखने के बाद ठीक करने की हमें सख्त ज़रूरत है। फिर आगे गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अपने हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखने के लिए आजकल लोग बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक ठीक भी हैं। हमें नए तरीके अपनाने भी चाहिए। इसके लिए लोग अपने आहार को बदलते हैं, शारीरिक गतिविधि करते हैं, कई तरीके के सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तरीकों को करने से कई सारी समस्याएं भी पैदा होती हैं, क्योंकि इतने दिनों के लिए रोज़ाना एक तरीके का काम करना कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बेटा, अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी प्राकृतिक चीज़ है जो आपको फ़ायदा दे सकती है, जो आसानी से आपको मिल भी जाएगी और बिना किसी नुकसान के फ़ायदा भी देगी, बेटा, ये और कुछ नहीं बल्कि अदरक है, जिसका एक छोटा सा टुकड़ा आपको लाखों के खर्चे से बचा सकता है। अदरक आपके नसों को साफ रखता है, आपके हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करता है और आपके पाचन तंत्र को भी सुधार सकता है। इसके आगे वो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, एक अदरक का इस्तेमाल आपको कई तरीकों की बीमारियों से बचा सकता है। अदरक का इस्तेमाल आपके दिल के स्वास्थ्य को काफ़ी मजबूत कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, उसे मैनेज करने में मदद कर सकता है और आपके पाचन तंत्र को भी सुधार सकता है। लेकिन बेटा, क्या आप जानते हैं कि अदरक इतना पावरफुल क्यों है? तो अदरक के अंदर मौजूद होते हैं बायो एक्टिव कंपाउंड, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं,
और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, जो कि आपके बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। यही नहीं, अदरक से पाचन क्रिया भी मजबूत रहती है, गैस कम बनती है और इंडाइजेशन की दिक्कत से भी छुटकारा मिलता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसका इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है और ये आसानी से सबको घर में मिल भी जाता है। इसके आगे गुरुजी कहते हैं कि वैसे तो आप अदरक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सूखे के रूप में, गीले रूप में, किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको खाना खाते समय इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा फायदा करता है। आज मैं आपको अदरक के इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको अदरक को खाने के साथ खाना चाहिए जो आपको फायदा देगा। फिर गुरुजी इसके आगे उस युवक से कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुमको बताया कि अदरक को इस्तेमाल करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन जब आप इसको खाना के साथ चबा चबा कर खाते हैं तो इसका पहला फायदा ये होता है कि बायो अवेलेबिलिटी। जब आप फ्रीज अदरक को खाते हैं तो उसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि जिंजरल्स और शिगोल्स, ये सीधा आपके शरीर को मिल जाता है और इसका दूसरे कोई बदलाव नहीं आता है। दूसरा पॉइंट है पाचन में सहायता। जब ताज़े अदरक को आप चबा चबा करके खाते हैं तो ये आपके सलाइवा के अंदर एंजाइम को उत्तेजित करता है। इतना तेज फायदा अदरक की चाय या फिर जब आप अदरक का पानी पीते हैं उससे नहीं मिलता, जब आप अदरक को चबा चबा कर खाते हैं तब आपको मिलता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप अदरक को प्रयोग में लाते हैं तब आप एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग और एडिटिव से बच जाते हैं, जो कि कई बार सप्लीमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, जिससे आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अदरक को चबा चबा कर खाने से आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होता है और ये आपके लिए सुरक्षित भी है। और इस तरह ही अदरक को कंज्यूम करना आपकी डेली डाइट में एक नया फ्लेवर और एक नया टेक्सचर भी ऐड कर देता है, जो कि आपके खाने को ज़्यादा आनंदित बना देता है। तो अगर आप भी रोज़ाना के आहार में कुछ हेल्दी या फिर नया इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने खाने के साथ अदरक को ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके आगे युवक गुरु से एक और प्रश्न करता है कि गुरुवर, आपने कहा कि अदरक खाना चाहिए, कच्चा अदरक खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन इसको खाना कैसे है? क्योंकि अगर हम सीधा कच्चा अदरक खाते हैं तो कई बार हमारा जो मुंह है वो जल जाता है, तो आप इसको खाने का भी कोई तरीका बताएं। फिर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, आपको अदरक को लेकर ऐसे ही मुंह में सीधा नहीं चबाना है। आपको अदरक को इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा उसे तैयार कर लेना है। आप अदरक का एक टुकड़ा लेकर के पहले उसे छीन लें, फिर उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें और उसके बाद उस अदरक को अपनी सब्जी के ऊपर डाल दें और छिड़क दें और फिर उसको खा लें सब्जी में मिलाकर। या फिर आप चाहें तो इस अदरक को अपने खाने के हर एक निवाले के साथ एक एक टुकड़ा करके भी साथ में चबा करके खा सकते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, बहुत से लोग गर्मी में अदरक को खाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो गर्मी के मौसम में अदरक को खाएंगे तो इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप खाने में इस तरीके से अदरक को डालकर खाते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। बस आपको अदरक की मात्रा का ध्यान रखना होगा। आप पूरे दिन भर में आधे से लेकर 1 टीस्पून तक की कटी हुई अदरक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा अदरक नहीं खाना है। वहीं यदि आपको किसी तरीके की कोई बीमारी है या फिर किसी तरीके की कोई समस्या से परेशान है तो उसमें आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर के आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पहले अपने डॉक्टर से बात करें, पूछ लें कि आप अपनी दवाइयों के साथ अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। यह आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। फिर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, इस तरह की प्राकृतिक चीज़ों को अपने खाने में इस्तेमाल करना आपके स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ अच्छा है बल्कि ये टिकाऊ भी होता है। ये आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे अदरक को अपने खाने के साथ खाने से ये आपके डेली मील को एनरिच करता है और ये साधारण है, स्वादिष्ट है और सबसे ज़रूरी आपके लिए हेल्दी भी है। इसके आगे ये गुरुजी कहते हैं कि बेटा, वैसे तो अदरक सभी खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अदरक नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात करें गर्भवती महिलाओं की। गर्भवती महिलाओं को अदरक का सेवन
नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्भाशय संकुचन को उत्तेजित कर सकता है, जिससे कि गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, रक्तस्राव समस्या वाले लोग। अदरक रक्त को पतला करता है, इसलिए रक्तस्राव समस्या वाले लोगों को अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, अत्यधिक कम वजन वाले लोग। अदरक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कि वजन कम करने में मदद मिलती है, इसलिए ऐसे लोग जिनका वजन पहले से ही बहुत कम है उन्हें अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर सावधानी से कर सकते हैं। चौथा, डायबिटीज के मरीज। अदरक रक्त शक्कर को कम करता है, इसलिए डायबिटीज के मरीज को इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लेना चाहिए। पांचवा, जिन लोगों को गुर्दे में कोई समस्या है उन लोगों को भी अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके गुर्दे की समस्या को बढ़ा सकता है, इसलिए गुर्दे की समस्या से ग्रस्त लोगों को अदरक का सेवन सावधानी से करना है। छठा, पित्त पथरी वाले लोगों को। जिन लोगों को पित्त की पथरी की समस्या है उनको भी अदरक का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी पित्त पथरी को बढ़ा सकता है। इसके आगे गुरुजी फिर से कहते हैं कि बेटा, वैसे तो अदरक को खाने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है और ये आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाता भी है, लेकिन अगर आप अदरक का प्रयोग कुछ ऐसी चीज़ों के साथ करते हैं जिसके साथ खाने से आपको समस्या हो सकती है, तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले उस व्यक्ति को अदरक का सेवन करने से जो खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहा है उसको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों के साथ अदरक का सेवन भी करते हैं तो रक्तस्राव की समस्या आपको हो सकती है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो मधुमेह से पीड़ित है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहा है, तो उसे भी अदरक का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है और आपको बहुत भारी गंभीर समस्या झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ कुछ लोग बहुत सारी जड़ी बूटियों और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी जड़ी बूटी या सप्लीमेंट जिसमें एंटी कोएगुलेंट गुण पाए जाते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप अदरक का इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। जैसे हल्दी, लहसुन, जिंको और बिलोबा, इनमें ये एंटी कोएगुलेंट गुण पाए जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों के साथ आपको अदरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही कुछ लोगों को तली भुनी चीज़ों को खाने का शौक होता है, तो आप अगर तली भुनी चीज़ों के साथ अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को अदरक के साथ खाने से आपको एसिडिटी, गैस की समस्या भी पैदा हो सकती है। तो बेटा, इस तरीके से आपको अदरक खाने के बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं और ये आपके लिए सुरक्षित भी होता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई भी दिक्कत है तो आप इन सब बातों का ध्यान रखकर ही अदरक का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।